अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। गुज़िश्ता कई दिनों से हम आपको बायपट जो है तूफ़ान से मुतालिक अपडेट दे रहे हैं। आज वो लम्हा आ गया है, बायपट जो है जो आज अपनी पूरी ताकत जोश के साथ सिंध के एक शहर, बड़े शहर जिसको खाली करा लिया गया है केटी बंदर, और इंडिया के शहर गुजरात से टकराएगा। इस वक्त जो ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 240 किलोमीटर दूर है कराची से। इसका रुख कराची की तरफ तो नहीं है, इसका रुख केटी बंदर और गुजरात इंडिया का शहर उसकी तरफ है, और यहाँ से गुजर रहा है। मगर उसके असरात आप महसूस कर सकते हैं कि तेज़ हवाएं, झक्कड़ हवाएं चल रही हैं, उसके साथ साथ लहरों की जो जोश है वो बहुत ज़्यादा तुगयानी नज़र आ रही है। इस वक्त हम चाइना पोर्ट पे मौजूद हैं और आपको थोड़ा सा अपडेट देते रहेंगे। देखें, इतना तेज़ है कि यहाँ पर दफ़ा 144 लगाकर उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। और जो तूफ़ान के इर्द गिर्द की बात की जाए तो तकरीबन कहा जा रहा है कि वहाँ पर तूफ़ान के अतराफ़ में 120 से 150 की स्पीड की किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और जो लहरें हैं उनकी ऊंचाई तकरीबन 30 फुट से ज़ायद है। और जब ये टकराएगा केटी बंदर या गुजरात से तो वहाँ पर भी 18 से 20 फुट की लहरें होंगी। इसी वजह से गुज़िश्ता 2 रोज़ में जो केटी बंदर है सिंध का शहर, उसे खाली करा लिया गया। 13,000 की आबादी थी जिसे मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। हुकूमत इंतज़ामिया की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया हो, पाक फ़ौज की मदद ली गई, इसी तरीके से जो रेस्क्यू इदारे हैं उनकी तमाम लोगों की मदद से 37 कैंपों में 56,000 लोगों को रखा गया है। ना सिर्फ केटी बंदर बल्कि सिंध के दीगर अजला हैं जहाँ पर साइली पट्टी है, जहाँ पर लोग मुतासर हो सकते हैं। अगर आप बात करते हैं कराची की, यानी थोड़ा सा यहाँ से अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर जेटी लगती है इब्राहिम हैदरी, वहाँ पर भी लोगों को घर खाली करा ली गई क्योंकि तुगयानी थी वहाँ पर भी। और उसके बाद अगर हम शहर की कराची की बात करें तो आज से कहा जा रहा है कि यानी 15 जून से शाम तकरीबन शाम से ही मुसलसल तेज़ बारिशें होंगी। और ये महकमा मौसमियात ने तो ये भी पेशगोई की है कि 2 घंटे में 100 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। इस वक्त शहर कराची में तेज़ हवाएं चल रही हैं, मगर इतनी तेज़ नहीं है गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में। शायद ऐसा लग रहा है कि कराची में इसके असरात कम होना शुरू हो गए, जो खुश आइन बात है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि दफ़ा 144 नाफी से तो जो तमाम जो साइली पट्टी है कराची की उसे मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया, और यहाँ पर कोई आम अफराद नहीं आ सकते, सिर्फ मीडिया ही आ रहा है। और यहाँ पर सुबह के वक़्त में तो मज़ीद तेज़ देखें, पानी का जोश देखें, ये देखें पानी का जोश देखें, कैसा पानी जोश मार रहा है, कैसी लहरें जोश मार रही है। माहीगीर हैं, उनसे कहा गया है कि 17 जून तक यानी तकरीबन हफ्ते तक माहीगीरों को सख्ती से पाबंद किया गया कि आपने समंदर में नहीं जाना है। वैसे भी हुकूमत ने तमाम जो साइली पट्टी है वहाँ पर अपनी फोर्सेस खड़ी की हुई है, कोई नहीं जा सकता आम बंदा। तो इसलिए अगर 16 के बाद से थमना शुरू होगा, 17 तक ये नॉर्मल हो जाएगा। ये पहला 1999 के बाद बड़ा तूफ़ान है जो सिंध को हिट कर रहा है, क्योंकि 1999 में केटी बंदर के मकाम को ही हिट किया था जिसमें 6,000 से ज़ायद अफराद लुकमाए अचल बन गए। तो इसी वजह से जो सिंध हुकूमत है उसने पहले ही तदारुक कर लिया है, एहतियाती तदाबीर के तौर पर तमाम जो केटी बंदर है उसके अतराफ़ की आबादी उसको खाली करा लिया गया है। अच्छा, मौसम अच्छा है, खुशगवार है, हवाएँ चल रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कराची वालों को। कभी धूप आ जाती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी हल्की हल्की फवार पड़ती है, तो शहर कराची वाले खुश हैं और दुआ यही कर रहे हैं कि ये तूफ़ान है, मतलब जिस तरीके से, क्योंकि ये आगे तो बढ़ गया है मगर ये कराची वालों को उतना मुतासिर ना करे जितना ये इससे खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। बारिशें हों, क्योंकि कराची का स्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है तो भाई कि यहाँ पर बारिशें और उसके बाद पानी खड़ा हो जाता है, पानी खड़ा होने के बाद हमारी ज़िंदगी और अज़ियत में आ जाती है। और आप देखें धूप चली गई और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लाउडी वेदर हो गया, तो ये कब से चल रहा है और कराची वाले खुश हैं। तो हम आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या जोश मार रही है भाई, ले रहे हैं।